नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 6 ऐसी बेहतरीन कटहल की वैरायटीज़ बताता हूँ जिसका आप कमर्शियल तौर पे बिजनेस करके एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में जैकफ्रूट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है दोस्तों। इसमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वैरायटीज़ पनप रहे हैं भारत में। आज आप इसे एक्सपोर्ट क्वालिटी में रख के विदेशों में सेंड कर सकते हैं। जिन लोगों के पास जगहों की कमी होती है उस प्रकार की वैरायटीज़ भी मौजूद है। इन्हें आप पॉट्स में, ड्रम्स में या ग्रो बैग्स में भी आसानी से उगा सकते हैं। ये फल सबसे ज़्यादा अनोखे, अद्भुत टेस्ट और टेक्सचर के चलते किसी का भी मन मोह लेता है दोस्तों, जो अपनी खूबियों के चलते देसी वैरायटीज़ को आसानी से बीट कर देते हैं और अपनी सुंदरता और टेक्सचर और टेस्ट के चलते मार्केट में तहलका मचा रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस प्रकार के वैरायटीज़ के ऊपर अगर फोकस करते हैं कमर्शियल तौर पे, तो आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह कम टाइम पे बहुत तेज़ी से फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है इन पौधों पे। यह कर्नाटक के तुमकुर में सिद्धू जैकफ्रूट का उद्भव हुआ था। यह आग की शोलों की भांति दिखाई पड़ता है, जो अपने स्वाद और आकर्षण के चलते किसी का भी मन मोह लेता है दोस्तों, और आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। 35 ईयर्स बिफोर कर्नाटक के के सिद्धप्पन के द्वारा ग्राफ्टेड प्लांट्स के तहत आज भारत की आन बान और शान बनकर कटहलों की जितनी भी वैरायटीज़ है उसमें से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है सिद्धू जैकफ्रूट। इन फलों का जो वज़न है वह 2 से 2.5 किलो तक का वज़न बैठता है। छोटा पैकेट और बड़ा धमाका आप कह सकते हैं, क्योंकि ये अपनी फ्रूटिंग से पूरे पौधों को कवर कर देते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी मिल जाता है, और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होने के नाते आप इसे एक्सपोर्ट क्वालिटी में रख के विदेशों में सेंड कर सकते हैं और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसकी अच्छी परवरिश करते हैं तो आपको 3 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इसकी सबसे अच्छी बात यह भी है, जब ये फल पकते हैं तो इसमें से एक एरोमा या फ्रेगरेंस, ये सुगंध प्रवाहित होता है, जिसको आप अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम्स में या बेडरूम्स में अगर रखते हैं तो अपने सुगंध के चलते पूरे वातावरण को सराबोर कर देते हैं दोस्तों। इन फलों में पोषक तत्वों से लैस होने के नाते ये मनुष्य प्रकृति के लिए एक रामबाण का काम करता है, जो आपके शरीर को अंदर से भी और बाहर से भी मजबूत रखने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है, और कई प्रकार से रोगों की रोकथाम करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। अगर आप इसे कमर्शियल तौर पे इस प्रकार के वैरायटीज़ के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और इनमें बडिंग वाले पौधे मौजूद हैं। 1 एकड़ की ज़मीन पे 15 बाई 15 के हिसाब से आप 150 से 200 पौधे आराम से लगा सकते हैं। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके आप इसकी रोपनी कर सकते हैं, और आपको आगे चल के क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी मिल जाता है। इसमें कॉम्पिटिटर्स और कंपटीशन काफ़ी कम है, मार्केट में अच्छा डिमांड है, सप्लाई कम है, आप इसकी मोनोपोली भी चला सकते हैं। और सेकंड जो वैरायटी है दोस्तों वो है शंकरा जैकफ्रूट। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत इस वैरायटी को डेवलप किया गया है दोस्तों, जिसे कर्नाटक के शंकरा फार्मर के नाम से रखा गया है। यह ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाला एक बेहतरीन, अनोखा और अद्भुत फल है, जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और रंग के चलते किसी का भी मन मोह लेता है दोस्तों। इन फलों का फ्लैश का रंग जो होता है वो लाल रंग में पाया जाता है दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, अनोखा, अद्भुत एवं आइकॉनिक एवं आई कैचिंग होता है। अगर सिद्धू और शंकरा दोनों वैरायटीज़ को अगर रखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिल जाता है दोस्तों। हिंदुस्तान के कुछ रिहायशी इलाकों में जैसे केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में क्लाइमेटिकल कंडीशंस में खरा उतरने की क्षमता रखता है, और यह बहुत तेज़ से विकसित होने वाले पौधे होते हैं दोस्तों। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहीं पर ही इस प्रकार के पौधों की रोपनी कीजिएगा, ताकि ये बहुत तेज़ से विकसित होने वाले पौधे हैं, और फ्रूटिंग जब होता है तो ये बहुत तेज़ से पकता भी है। अगर आप ठीक तरह से इसकी केयरिंग करते हैं तो 3 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है दोस्तों। इन पौधों की रोपनी आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों में, खेतों के मेड़ों पर, इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे हैं, आपको आगे चल के क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी मिल जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, इन फलों का शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा होने के नाते आप इसे एक्सपोर्ट क्वालिटी में रख के विदेशों में भी सेंड कर सकते हैं और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों।
शंकरा जैकफ्रूट की फार्मिंग से। 1 एकड़ की ज़मीन पे 15 बाई 15 के हिसाब से आप 150 से 200 पौधे आराम से लगा सकते हैं। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके आप इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी कर सकते हैं। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़ीरो होता है और साल में 2 मरतबा या 1 मरतबा आप इनमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम खली पाउडर या वर्मी कंपोस्ट या बकरी की खाद या हैंड की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इन्हें डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। और ये बहुत तेज़ी से विकसित होता है। अगर आप कमर्शियल तौर पे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो इस प्रकार की वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। साल में 2 मरतबा आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और अगर आप कमर्शियल तौर पे अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इस प्रकार की वैरायटी के ऊपर फोकस भी कर सकते हैं और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, जो आपके बिज़नेस को ग्रीन बिज़नेस में तब्दील कर देता है दोस्तों। इन पौधों में बैक्टीरियाज के अटैक्स काफ़ी कम होते हैं, जिससे कि आपके पौधे सुरक्षित भी होते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक आपको अच्छा खासा क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको फ्रूटिंग भी मिल जाता है, जिसको आप मार्केट में बेच सकते हैं दोस्तों। तीसरे पायदान पे आता है वियतनाम सुपर अर्ली जैकफ्रूट, जिसका नेटिव प्लेस है थाईलैंड, लेकिन ये जाना जाता है वियतनाम सुपर अर्ली जैकफ्रूट के नाम से। यह विश्व विख्यात है दोस्तों। इसे किसी प्रकार के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है भारत में। 365 दिन इसमें फ्रूटिंग बना रहता है। आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी मिल जाता है। और इन पेड़ों की जो हाइट है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है दोस्तों। और एक फल का जो वज़न है वो 4 से 5 किलो तक भी जाता है। लगभग एक झाड़ से आपको 50 टू 60 केजी आराम से मिल जाता है दोस्तों। और इसे किसी प्रकार के खास मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। यह सस्ता, सुंदर और टिकाऊ प्लांटेशन है दोस्तों। अगर आप कमर्शियल तौर पे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वियतनाम सुपर अर्ली जैकफ्रूट के तहत आप प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपको कभी भी निराश नहीं करेगा दोस्तों। इनमें बडिंग या ग्राफ्टिंग वाले पौधे मौजूद हैं, जो बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहीं पर इसका प्लांटेशन कीजिए, जिससे कि ये बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं और इनके फलों को पकने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। 1 एकड़ की ज़मीन पे 15 बाई 15 के हिसाब से आप 150 से 200 पौधे आराम से लगा सकते हैं। अगर आप इसे हाई डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो 10 बाई 12 या 10 बाई 10 के हिसाब से 300 से 400 पौधे भी आराम से बिठा सकते हैं। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके वियतनाम सुपर अर्ली की फार्मिंग कर सकते हैं और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, जो आपके बिज़नेस को ग्रीन बिज़नेस में तब्दील कर देता है दोस्तों। चौथी जो वैरायटी है दोस्तों वो J33 वैरायटी, जो मलेशिया से बिलोंग करते हैं। इनका ट्रॉपिकल रीजन से पाए जाने वाला एक बेहतरीन, अनोखा और अद्भुत फल है, जो अपने साइज़, शेप, टेक्सचर, टेस्ट और सुगंध के चलते किसी का भी मन मोह लेता है दोस्तों। इन पेड़ों का जो आकार है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं दोस्तों, और यह बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे हैं। इस कारणवश इसकी कैनोपी भी काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। 3 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है। इन फलों का जो वज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं दोस्तों। तकरीबन एक फल का जो वज़न होता है वो 15 किलो से 20 किलो तक का जाता है दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर, अनोखे और अद्भुत होने के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत और किफ़ायती होने के साथ साथ इनका जो शेल्फ लाइफ है बहुत अच्छा होने के नाते आप इसे एक्सपोर्ट क्वालिटी में रख के विदेशों में सेंड कर सकते हैं और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप कमर्शियल तौर पे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप J33 जैसी वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, जो आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में निराश नहीं करेंगे दोस्तों। और यही इसको खास बनाता है अन्य जैकफ्रूट से दोस्तों। अगर आप जैकफ्रूट की फार्मिंग करना चाहते हैं तो J33 जैसी वैरायटी के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। और यह कमर्शियल तौर पे अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके ये बिज़नेस को ग्रीन बिज़नेस में तब्दील कर देते हैं दोस्तों। हाउ टू ग्रो। 1 एकड़ की ज़मीन पे 20 बाई 20 के हिसाब से आप 100 पौधे आराम से बैठा सकते हैं। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके J33 जैसी वैरायटी की रोपनी कर सकते हैं, जो आपको आगे चल के क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी देता है। इनमें साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा आपको फर्टिलाइजेशन देना पड़ता है, यानी कि गोबर की खाद, गौमूत्र, वर्मी कंपोस्ट, बकरी की खाद या हैंड की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो बहुत तेज़ी से विकसित होने में इन्हें सहायक सिद्ध होता है। और इनमें बहुत तेज़ी से फ्रूटिंग होता है, जो अपने फ्रूटिंग से ही पूरे पेड़ को ढाक देते हैं और यही इसको खास बनाता है अन्य जैकफ्रूट से। 5वीं जो वैरायटी है वो है सिंदूर जैकफ्रूट। सिंदूर जैकफ्रूट का जन्म केरला के कोल्लम जिले के कोट्टारका क्षेत्र में इसका जन्म हुआ है। 14
साल की कड़ी मेहनत के पश्चात इस प्रकार की वैरायटी को डेवलप किया गया है दोस्तों। यह पेड़ काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखता है, जिसका वजह इसकी कैनोपी भी काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है दोस्तों। इसकी सबसे अच्छी बात है इसके फ्रूट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। एक फल का जो वज़न होता है वो 15 से 18 किलो तक का जाता है दोस्तों। और इन फलों के अंदर का जो फ्लैश होता है वो लाल रंग में पाया जाता है। इसका वजह ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, सुंदर, आइकॉनिक एवं आई कैचिंग भी होता है, जो सबके मन को मंत्रमुग्ध कर देता है और अपनी सुगंध और टेस्ट के चलते आकर्षण का केंद्र बना देता है दोस्तों। और यही इसकी खूबसूरती भी है। इन पेड़ों की जो हाइट है वो 10 से 30 फुट का हाइट जाता है और अपने फ्रूटिंग से ही पूरे पेड़ को कवर कर देता है, और यही इसको खास बना देता है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार के खास मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा बकरी की खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या हैन की खाद का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो इस प्रकार के पौधों को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती है वहीं पर ही इस प्रकार के पौधों की रोपनी कीजिएगा, जो बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं और बहुत तेज़ी से फ्रूटिंग देखने को भी मिल जाता है। ये 3 से 4 साल के अंतराल में ही आप इनमें फ्रूटिंग देख सकते हैं दोस्तों, जिसको आप मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, सिंदूर जैकफ्रूट की फार्मिंग से। हाउ टू ग्रो। 1 एकड़ की ज़मीन पे 20 बाई 20 के तहत आप 100 पौधे आराम से लगा सकते हैं। तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके आप इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी आप कर सकते हैं, जो आपको आगे चल के क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको प्रोडक्शन भी देता है, जिसको आप मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, इसका शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छा होता है, जिसका अनुवश आप इसे एक्सपोर्ट क्वालिटी में रखकर भी विदेशों में सेंड कर सकते हैं दोस्तों। और यही इसकी खूबसूरती भी है। छठवीं जो वैरायटी है वो है डैंग सूर्या। इसका नेटिव प्लेस है थाईलैंड, और यह ट्रॉपिकल रीजन से पाए जाने वाला एक बेहतरीन, अनोखा और अद्भुत फल है, जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर, टेस्ट और कलर के चलते किसी का भी मन मोह लेता है दोस्तों, और यह आकर्षण का केंद्र बना लेता है। ढलते हुए सूरज के रंगों से लैस इसके फ्लैश देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, अनोखे, आइकॉनिक एवं आई कैचिंग भी होता है। ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं। इसका अनुवश इसकी कैनोपी भी काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है दोस्तों। इन पेड़ों की जो हाइट है वो 20 से 25 फुट तक का हाइट जाता है, और ये अपने फ्रूटिंग से पूरे पेड़ को कवर कर लेता है, और यही इसको खास देता है दोस्तों। जब ये फल पकते हैं या पकने की कगार पे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सुगंध प्रवाहित करते हैं दोस्तों, जो आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। इन पेड़ों की जो हाइट है वो 20 से 25 फुट तक का हाइट जाता है, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं दोस्तों। अगर आप वेटेज वाले फल चाहते हैं तो आप इस प्रकार की वैरायटी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं करेंगे। ये कमर्शियली तौर पे अगर आप इसका बिज़नेस करते हैं तो यह एक सक्सेसफुल बिजनेस बन चुका है दोस्तों। एक फल का जो वज़न होता है वो 15 से 20 किलो तक का वज़न जाता है दोस्तों। 1 एकड़ की ज़मीन पे आप 20 बाई 20 के हिसाब से 100 पौधे आराम से लगा सकते हैं। अगर आप इसे हाई डेंसिटी फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो 15 बाई 15 के हिसाब से 150 से 200 पौधे भी आप लगा सकते हैं, जिसको आप मार्केट में बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों।